होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आफ्टर अ गैप एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई डिज़ीज़ के साथ बात करेंगे। बात होगी आज आई के हवाले से। आँखों की ये प्रॉब्लम है जिसके हवाले से आपसे बात करूँगी। जनरली ये आई की इन्फ्लेमेशन है या आँखों की सोजिश कह लीजिए, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर बात की जाए तो इसे यूवाइटिस कहा जाता है। पर्टिकुलरली ये इन्फ्लेमेशन ऑफ यूविया है। पर्टिकुलरली इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ योर आई, स्पेशली इनसाइड द आई, यानी आँख के अंदरूनी हिस्से की इन्फ्लेमेशन है। जब आपका इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन, ख़ास तौर पे आई इन्फेक्शन से अगर फाइट कर रहा होता है तो याद रखिए तब ये कंडीशन डेवलप करती है। और होता क्या है कि आई की हेल्दी जो टिश्यूज़ होती हैं उन पे हमला आवर होते हैं ये बैक्टीरियाज़, और इस मसले से पेशेंट को पेन भी हो सकती है, रेडनेस सामने आती है यानी आंखों में सुर्खी आ जाती है, और विजन लॉस भी हो जाता है यानी देखने में प्रॉब्लम भी होती है, नज़र आना बंद भी हो जाता है। यूवाइटिस के हवाले से बात करते हैं कि आंखों के जिस हिस्से को ये मुतासिर करती है वो है यूविया, मगर ये यूविया के अलावा भी ये आंखों के दूसरे हिस्सों को भी मुतासिर कर सकती है ये इन्फ्लेमेशन, और ये एक आंख को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। और सम टाइम क्या होता है कि दोनों आंखें इससे मुतासिर हो जाती हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो याद रखिए कि ये विजन लॉस का बायस बनती है, यानी नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यूविया क्या है। ये मिडल लेयर ऑफ द आई है, यानी आँख का दरमियानी जो लेयर होती है उसको कहते हैं, स्पेशली बिटवीन द स्क्लेरा एंड रेटिना। डियर व्यूअर्स, अगर जानना चाहें तो इसमें पार्ट्स के हवाले से आपको बताती चलूँ कि यूविया के 3 पार्ट्स होते हैं। आपको थोड़ा सा एनाटमीज़ की बता रही हूँ इसलिए कि वीडियो को डॉक्टर्स भी देखते हैं और स्टूडेंट्स भी वॉच करते हैं, लिहाजा सीखने का मौका मिलता है। तो आपको ये बताती चलूँ कि यूविया में आयरस होता है, सिल्वरी बॉडी होती है और कोराइड होता है। ये 3 हिस्से होते हैं जो मुतासिर हो सकते हैं। टाइप्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि चूँकि इसकी टाइप्स भी होती हैं यूवाइटिस की, अगर किसी को हो जाता है तो इसकी जो टाइप्स हैं वो तकरीबन 4 टाइप्स हैं। एक तो एंटीरियर यूवाइटिस होता है जो बिल्कुल सामने वाले हिस्से पर होता है। इसके अलावा इंटरमीडिएट यूवाइटिस होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये दरमियान वाले हिस्से को मुतासिर करता है आँख के। और फिर पोस्टीरियर यूवाइटिस जो है वो आँख के बैक साइड ऑफ द एरिया को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा पोनोवाइटिस होता है। तो ये 4 टाइप्स हैं इसकी, और हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से। अगर किसी को यूवाइटिस होता है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने में आती हैं। एक तो ये है कि अर्ली यूवाइटिस में जो सिम्टम्स होती हैं सडनली स्टार्ट करती हैं, अचानक से होती हैं। अगर पेशेंट के हवाले से आप ऑब्ज़र्व करें या उससे पूछें तो उसको ब्लरी विजन होता है, हर चीज़ धुंधली सी दिखने लगती है, उसको क्लियर नज़र नहीं आता। और इसके अलावा फ्लोटर्स होते हैं, यानी स्मॉल डार्क स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे से ब्लैक कलर के जो हैं वो नुक्ते से नज़र आते हैं, धब्बे से नज़र आते हैं। इस किस्म की कंडीशन होती है। इसके अलावा पेशेंट की जो आइज़ हैं वो बिल्कुल रेड हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ आई पेन होती है और सेंसिटिव टू लाइट होता है पेशेंट, यानी कि उसको रोशनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। कौन सी एज में जो है ये रिस्की हो जाता है, तो याद रखिए कि 20 से 60 इयर्स तक जो है ये होने के चांसेस हो सकते हैं किसी भी एज में। और बहुत ज़्यादा जो रिस्क पे होते हैं पेशेंट वो ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं जो अगर सिगरेट लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर हम इसके कॉजेज़ के हवाले से बात करें कि क्या वजूहात हो सकती हैं यूवाइटिस की, तो एक तो ये कि ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से ऐसा हो जाता है, जैसा कि एड्स है, एड्स भी हो सकता है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है किसी को, यानी मोरों की तकलीफ़ है, उसमें ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बैचेट डिजीज़ है, ल्यूपस में होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के, उसमें भी ऐसा होता है। फिर सोराइसिस है ये प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी यूवाइटिस हो सकता है। रूमाटाइड आर्थराइटिस में ऐसा होता है जो कि आप जानते हैं कि जोड़ों की बीमारी है। इसके अलावा जो है अल्सरेटिव जो कोलाइटिस होता है, पेट की तकलीफ़ है,
उसमें भी ऐसा होता है कि आंतों की जो अल्सर की कंडीशन होती है उसमें ऐसा हो जाता है। तो कभी याद रखिए कि शिंगल्स भी एक प्रॉब्लम है, उसमें भी सम टाइम ऐसा होता है। कभी कभी ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, जैसा शिंगल्स मैंने आपको बताया, और CMV होता है जिसे रेटिनाइटिस कहा जाता है। इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोसिस है, आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस स्पेशली, और सिप्लस की वजह से भी होता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस कंडीशन होती है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। यहाँ थोड़ी सी आपको प्रिवेंशन बताऊँ और गाइडलाइन देती जाऊँ कि ऐसे जो यूवाइटिस के पेशेंट होते हैं, इन्फ्लामेशन हो जहाँ, उन्हें विटामिन ए रिच डाइट यूज़ करनी चाहिए, जिसमें कैरेट्स आ जाती हैं। आजकल सीज़न है कैरेट का, तो गाजर का इस्तेमाल, पपाया यानी पपीता, फिर मैंगो है, ये तमाम चीज़ें, मैंगो अभी भी अवेलेबल हैं और ये इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आइज़ में ऐसा कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई इरिटेशन है तो अवॉइड रबिंग, यानी इसको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, इसको रब नहीं करना, इस चीज़ से प्रिवेंट करें और ड्राइनेस नहीं आने दें। अगर ड्राइनेस आ रही हो तो उसको वॉश आउट करें। और ट्रीटमेंट के हवाले से यहाँ आपको बताती चलूँ कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में और इन जनरल अगर बात की जाए तो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं और पिल्स यूज़ की जाती हैं ताकि इसकी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस किया जा सके। समटाइम इंजेक्शंस जो हैं वो दिए जाते हैं और इम्प्लांटेशंस भी की जाती हैं। सो दैट आपको बताती चलूँ कि कुछ आई ड्रॉप्स इस किस्म के होते हैं या कुछ मेडिकेशन इस किस्म की होती हैं जिसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, वो स्टीरॉइड बेस्ड होती हैं। याद रखिए ऐसी सूरत हाल में स्टीरॉइड बेस अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है और इसके अलावा वो ग्लाकोमा का बायस भी बनता है, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। हम बात करते हैं अपनी होम्योपैथिक के हवाले से, उसमें बेहतरीन टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसिन्स हैं उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि मर्कसोल बहुत बेहतरीन मेडिसन है इस सिलसिले में। अगर आप उसको देते हैं उसकी 1-8 डोज से ही पेशेंट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसके अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम, यूफ्रीजिया, हिपरसल्फ, बेला, ये चंद एक जो हैं इन्हीं से केस क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा एलएमसीपा और आर्सेनिक भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं इस सिलसिले में। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब हम देते हैं तो पेशेंट क्योर कर जाता है। होप सो आपको काफ़ी यूज़फुल रहा होगा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।